Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. So in this session, again I'm going to check one question. We have given this question regarding from geography section, of course. Explain the major ocean current of the world and discuss their role in regulating global climate. देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है. It is extremely easy question. Now, but what kind of answer you need to write and why I am posting this video when I'm checking this copy, because I've already seen the answer and I'm here to guide you all. I mean, like those persons who are absolutely new to answer writing, please take a clue from this answer, right? Again, इस आंसर में क्या क्या कमियां हैं वो भी मैं बतलाऊंगा. I'll tell you that how can this answer be improved much further. Of course I'll be telling you, but try to take a clue from this answer because this answer is close to, like, it's a very good answer, more than average, right? So देखो, we know that answer के 3 parts होते हैं, right? एक होता है intro, एक होता है body and the final is conclusion, right? Now conclusion तो एक formality, introduction भी एक formality होता है. Main जो number आपको gain मिलता है answer writing से, ऑलवेज रिमेंबर बॉडी, राइट. इसको मैं बहुत समय क्लास में भी बतलाता हूँ बच्चों के साथ, दैट आंसर राइटिंग को ट्राई टू ट्रीट इट एज मूवी, राइट. इन मूवी आप ट्रेलर के पैसे नहीं देते हो, आप रिव्यू के पैसे नहीं देते हो, आप किसके पैसे देते हो? ये मूवी देखने के लिए है, राइट. तो मूवी जो है ना, ये है बॉडी, राइट. तो सिमिलरली आप ऐसा ही सोच के देखो दैट बॉडी इज समथिंग जिसके कारण आपको एक्चुअली में नंबर्स मिलते हैं. बट हमको इंट्रो और कंक्लूजन लिखना ही क्यों पड़ता है? फिर तो लिखना जरूरी नहीं है. क्यों नहीं जरूरी है भाई? आप किसके लिए सिलेक्शन हो रहा है? आपका सिविल सर्वेंट, राइट. सो इतना बड़ा जब पोस्ट है, इतना बड़ा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यू नीड टू शो ना दैट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर द काइंड ऑफ पर्सन विच इज एक्चुअली नीडेड इन द ब्यूरोक्रेसी, राइट. सो लाइकवाइज उसी लिए हम लोग को इंट्रो और कंक्लूजन भी अच्छे से लिखना पड़ता है. नाउ इफ़ यू रीड द क्वेश्चन, यहाँ पे ओशन करंट्स के बारे में पूछा गया है एंड इट इज़ मोर ऑफ लेस ऑफ ए स्टैटिक टॉपिक. इसमें कोई डायनामिसिटी तो है नहीं, राइट. तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा दैट, क्योंकि स्टैटिक टॉपिक है ना, तो डेफिनेशन भी should start with the static one. That is, if I'm talking here about ocean currents, तो ocean currents क्या होता है? Ocean currents clearly इन स्टूडेंट ने जो लिखा है, ये एक steady continuous flow of ocean water है all over the world, जो कि heat को डिस्ट्रीब्यूट करता है एंड इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल क्लाइमेट को. ये अकर करता है ड्यू टू, अच्छा चलो अच्छा है, मतलब एक होलिस्टिकली बहुत क्रिस्प आंसर दिया इन्होंने. इनफैक्ट यहाँ तक भी अगर ये लिखते हैं ना, इंट्रोडक्शन को 2 से 3 लाइन से ज़्यादा मत लिखो यार, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, सीधा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का पार्ट. दैट इज क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्सप्लेन द मेजर ओशन करंट ऑफ द वर्ल्ड. एंड पहले तो मेजर ओशन करंट ऑफ द वर्ल्ड आपको डिस्कस करना पड़ेगा, है ना. तो इन्होंने देखो, इन्होंने 2 मेजर ओशन करंट्स लिया है. एक तो वार्म ओशन करंट को इन्होंने पकड़ा है और दूसरा कोल्ड ओशन करंट को लेकर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जो क्या काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मूव है आई वुड से. जैसे इन्होंने वार्म ओशन करंट के बारे में भी लिख दिया दैट वार्म ओशन करंट क्या होता है, इक्वेटोरियल रीजन से ओरिजिनेट होता है, पोल्स तक ये मूव करता है, ये कोस्टल रीजन के टेम्परेचर को बढ़ा देता है. दैट इज़ वेरी गुड, राइट. बट इफ़ यू सी हियर व्हाट इज द थिंग दैट इज रिटन इज दैट, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है और यही तो पूछा गया, गिव सम prominent examples of ocean currents around the world, right. तो इन्होंने वार्म ओशन करंट्स के बारे में एग्जांपल्स लिखा है, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील करंट, कुरोशिवो करंट, यस एब्सोल्युटली. और इन्होंने देखो अलोंग द कोस्ट ऑफ जापान, ये सब भी लिखा है. नाउ टू दैट स्टूडेंट हु हैज़ रिटन दिस आंसर, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप क्या कर सकते थे यहाँ पर, आप ना एक छोटा सा यहाँ पर वर्ल्ड का मैप बनाकर, है ना, छोटा वर्ल्ड का मैप बनाने कितना ही टाइम लगता है मेरे भाई, है ना, मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड, राइट. वो बनाकर अगर आप ये शो करते हैं ना दैट कहाँ से गल्फ स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, कहाँ से ब्राज़ील करंट फ्लो कर रहा है, कहाँ से कुरोशियो करंट फ्लो कर रहा है, दैट वुड हैव बीन मच बेटर आई वुड से, राइट. तो फिर आपको ये लिखना भी नहीं पड़ता फ्लो फ्रॉम ईस्ट, राइट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट, क्योंकि ये लिखने में टाइम गया, ये सब लिखने में जितना आपका टाइम गया उतना ही टाइम में आप डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते सकते हैं. और आपको तो पता ही है ज्योग्राफी में डायग्राम्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट. सो अगेन यहाँ पे एक कमी आपको दिखी है ना, दैट यहाँ पे
मतलब आप अपने इनोवेशंस को ला सकते थे rather than writing these. I'm not telling that these are wrong, I'm not telling that these will lead to cancellation of your marks, no, right? I'm just telling you how to keep ourselves much improved while writing the answers. क्योंकि देखो आज आप जो आंसर लिख रहे हो कल को आप चाहोगे इससे और भी बेटर आंसर हो, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, राइट? इफ योर ओपोनेंट इज राइटिंग बेटर आंसर देन यू, देन ही विल टेक मोर मार्क्स देन यू, राइट? सो एनीवेज मूविंग ऑन, ये सब चीज़ समझ गया ना। और दूसरा है कोल्ड करंट। कोल्ड करंट के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे और डायरेक्टली उन्होंने एग्जांपल्स भी लिखा, हमबोल्ट, बेंगुएला, लैब्राडोर करंट। वहीं अगर अगेन देखो जगह भी खाली है, राइट? अगर एक छोटा सा मैप बनाकर अगर वो चीज़ दिखा देते ना कोल्ड करंट कहाँ से कहाँ कौन कौन से बह रहा है, देन दैट वुड हैव बीन फिचिंग यू आई गेस बेटर मार्क्स आई वुड से। क्योंकि यहाँ पे देखो आंसर जब भी ज्योग्राफी का आंसर्स तो डायग्राम आपने तो कहीं डायग्राम बनाया ही नहीं है इस आंसर में। देखो कहाँ ऊपर से नीचे तक मैंने देखा कहीं पर डायग्राम नहीं है ना? तो डायग्राम नहीं है तो दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट ना। और जहाँ पे डायग्राम हो सकता है मेरे भाई, यहाँ पे क्लियरली देखो ना, हो तो सकता है ना ये सब डायग्राम, क्यों नहीं बना रहे हो? हाउ मच टाइम इट विल टेक? रादर देन राइटिंग दीज स्टफ्स आप डायरेक्टली डायग्राम बना दो, ठीक है? सो अगेन जो ये सीख रहे हैं आंसर राइटिंग वो लोग भी सीखिए दैट कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, और जिन्होंने आंसर लिखा है उनको भी सीखना पड़ेगा दैट यस व्हाट इज देयर फॉल्ट, राइट? या फिर फ्लॉज। एनीवेज मूविंग ऑन, दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट, दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या था? डिस्कस देयर रोल इन रेगुलेटिंग द ग्लोबल क्लाइमेट। मतलब ओशन करंट्स कैसे दुनिया में ग्लोब के क्लाइमेट्स को रेगुलेट करता है, राइट? फॉर एग्जांपल इन्होंने पहले लिखा है कोल्ड करंट जो है वो रिड्यूस करता है रेनफॉल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वार्म करंट मॉडरेट करता है एंड टेम्परेट क्लाइमेट फ्रॉम गेटिंग टू कोल्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। देखो ये दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड स्टूडेंट, यू नीड टू write the examples as well which this student has written, so kudos to this student. Indian ocean current impacts Asia's monsoon system, so very good. Change in Pacific current leads to El Nino, देखो बहुत अच्छा। warm currents fuel tropical cyclone, amazing. Now guys, those who are writing the answers for the first time, बहुत समय में बच्चों का आंसर्स क्या देखता हूँ, ये लोग एक ही चीज़ को ना रिपीट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखेंगे दैट कुरोशिओ करंट एंड ओयाशिओ करंट जहाँ पे मीट करता है वहीं पर फिशिंग ग्राउंड होता है। फिर ये लोग ये भी लिख देंगे दैट गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट जहाँ पे मीट करता है वहाँ पर भी फिशिंग ग्राउंड। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट को आप दो बार लिख रहे हो यार, है ना? तो वो तो उल्लू बनाया जा रहा है ना। बट इन्होंने देखो, इन्होंने 1 2 3 4 5 कॉन्सेप्ट लिखा और पांचों के पांचों एब्सोल्युटली बिल्कुल they are not similar, right? They are absolutely different and they are adding value to the answers, right? तो इसके तो देखो ना, पांचों के 5 पॉइंट्स में तो मैं कहाँ नंबर काटूं? मुझे खोजना पड़ रहा है दैट इनका कहाँ पर नंबर काटूं, राइट? चलो कंक्लूजन तो बेटर ही है ना? तो मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखो इसमें प्लस इंट्रोडक्शन में सिर्फ हाँ नंबर कहाँ पे मैं कम दे सकता हूँ क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डायग्राम्स नहीं इस्तेमाल किया, राइट? सो आउट ऑफ 10 नंबर अगर ये क्वेश्चन है तो मैं बिल्कुल शर्माऊंगा ही नहीं इनको 7 नंबर देने में, राइट? है ना? प्रोबेबली आप 7.5 भी ला सकते थे अगर आप उस डायग्राम को बना सकते थे ना। यू कुड हैव गॉट अ बिट more as well, right? So for those students who are seeing these answers for the first time, just check out on it, right? And yeah, improve yourself. All the very best. I hope you like this initiative. If you liked it, then you can share these videos with your other mates as well. Thank you.